अभी जैसे मैंने आपको कॉलरॉश लॉ के बारे में बताया कि हम मैथमेटिकली इस तरह से कॉलरॉश लॉ की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़रूर आती है। तो आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, is the sum of limiting ionic conductivity of cation and anion, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m लिखना चाहते हैं, सपोज़ आप NaCl का लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर NaCl लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो इसी तरह से आप BaCl2 का भी लिखेंगे और अल्मीनियम सल्फेट का भी लिख लेंगे। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो पहली एप्लीकेशन है कॉलरॉश लॉ की, वी कैन एबल टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग कॉलरॉश लॉ। तो उसके लिए सपोज आप मान लीजिए, लेट अस सपोज आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड CH3COOH। तो आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मीन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप इसकी निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी यूज़ करनी पड़ेगी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। आप KCl देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है KCl एक सॉल्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसके आयंस में K+ और Cl- में। ऐसी सेकंड सॉल्ट है पोटेशियम एसीटेट, ये भी एक सॉल्ट है। देन HCl, ये तीनों जो हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से हाउ वी कैन फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस एसिटिक एसिड। CH3COOH को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं या इथेनोइक एसिड उसका IUPAC नेम होता है। तो अगर आप कॉलरॉश लॉ अप्लाई करें तो आप ये देखेंगे, अगर आप कॉलरॉश लॉ अप्लाई करें तो आप ये देखें कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH कैन बी रिटन एज लैम्डा नॉट CH3CO- प्लस लैम्डा नॉट H+। इसी तरह से अगर आप ये जो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं इनकी मोलर कंडक्टिविटी लिखें तो आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन फॉर KCl, it is equal to lambda naught K plus lambda naught Cl minus. In the similar way you will write for CH3COOK, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट K+, और HCl की हो जाएगी लैम्डा नॉट MHCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो यहाँ पे हमने कॉलरॉश लॉ लगा लिया। तो ये जो नीचे दिए गए हैं ये तीनों के तीनों ये जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसमें जो अनायन है CH3COO- मतलब एसिटेट आयन और H+ आयन, वो जो है इन तीनों में यहाँ पे प्रेजेंट है। इन ये जो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं इनमें भी ये एक अनायन है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास H+ भी है। इस HCl में जो H+ है के अलावा जो Cl- है या जो सेकंड वाला है इसके अंदर K+ है, तो ये जो फालतू कटायन और अनायन है ये थर्ड वाले इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। तो अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो है CH3COO माइनस प्लस H+ की आयनिक कंडक्टिविटी के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये जो नीचे जो तीनों इक्वेशन है, हम एक इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, एक को 2 मान लेते हैं, एक को 3 मान लेते हैं।
तो आप ये देखेंगे यहाँ पे हमें चाहिए CH3COO माइनस। तो आप इन तीनों में से देखिए कहाँ पे है, कौन सी इक्वेशन में है, ये सेकेंड वाली में है। और आगे का स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी आगे का भी आप देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही है और यहाँ पे भी 1 है। तो इट मीन्स इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 2। और इसके बाद आपके साथ यहाँ पे क्या है, H प्लस है, लैम्डा H प्लस। ये कौन सी इक्वेशन में, 3 वाली में। एक लैम्डा H प्लस आपको चाहिए, इसमें भी एक ही लैम्डा नॉट H प्लस है। तो 2 + 3, 2 + 3, जब आप 2 और 3 को करेंगे ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों जो टर्म्स हैं ये फालतू आ जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। अब आप इस जितनी भी इक्वेशंस है इनको किसी भी सूटेबल इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे एक K प्लस फालतू है और एक Cl माइनस फालतू है, और इसमें भी एक ही K प्लस और Cl माइनस है। तो इसलिए ये हो गया -1। तो अगर आप 2 में से 3 ऐड कर दें और 3 में से 1 माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। और हमें पता है ये जो है दिस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट M CH3COOH। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की ये पता लग जाएगी फ्रॉम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा।